तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड थ्योरी को समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप और फेज वेलोसिटी का। तो आइए उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि ग्रुप और फेज वेलोसिटी क्या होती है, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं। ग्रुप और फेज वेलोसिटी को निकालने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर मैं किसी भी लाइट की बात करता हूँ तो लाइट ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल एक वेव की बात करूँगा, उसके अंदर बहुत सारी लाइट की रे होंगी या वेव्स होंगी। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने इस पूरी एनालिसिस को सिंपल करने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास केवल दो वेव है, और लाइट जो है वो मैं मान रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है। ठीक है, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो उसके अंदर दो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाई टू और ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई टू। मतलब एक वेव है ये जिसकी फ्रीक्वेंसी है ये, और एक वेव है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाई टू। डेल्टा ओमेगा जो है थोड़ा शिफ्ट है। डेल्टा ओमेगा हम एज्यूम करके चलते हैं कि डेल्टा ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से बहुत छोटा है। ठीक, तो अगर मैं उन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो बेसिकली जो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो दो वेव ट्रैवल कर रही हैं वो क्या है, E1 और E2। तो एक है E1, दूसरी है E2। तो अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा, इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपेगेट होने वाली दोनों वेव्स का मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ हम जोड़ने के बाद ग्रुप और फेज वेलोसिटी को डिराइव करेंगे। यहाँ पर मैंने, आप ध्यान से देखो, मैंने दो इक्वेशंस ली हैं। तो E1 और E2 ये दो इक्वेशंस हैं। अब E1 के लिए ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, सपोज कम वाली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई टू। तो जो जनरल इक्वेशन थी ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, मैंने इसका केवल रियल पार्ट लिया है, या के जेड बोल दो, है ना, के जेड। इसका मैंने केवल रियल पार्ट लिया है। रियल पार्ट यानी ई की पावर जे एक्स का रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर जे एक्स विल बी कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स, यानी कॉस एक्स, है ना। ई की पावर जे एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। तो रियल पार्ट यानी कॉस एक्स, ये वाला पार्ट। तो इसीलिए मैंने इस एक्सप्रेशन को ई की पावर जे जो पहले एक्सप्रेशन में लिया था उसमें से मैंने केवल ये रियल पार्ट ही कंसिडर करा है। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए रियल पार्ट ही कंसिडर करना सही है। तो ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई टू। टी की जगह टी ही है। बीटा की जगह मैंने क्या रखा, के माइनस डेल्टा के बाई टू, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो बीटा भी चेंज होगा। 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी इन टर्म्स ऑफ एफ अगर आप देखो तो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दिस के विल बी के माइनस डेल्टा के बाई टू। सिमिलर फैशन में मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसी की करस्पॉन्डिंग मेरा वेवलेंथ चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर के माइनस डेल्टा के डिवाइड बाई टू इंटू जेड लिखा है। दूसरी वाली जो वेव है उसके लिए मैंने थोड़ा सा एडवांस फ्रीक्वेंसी ली है ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। प्रोपगेशन वेक्टर में मैंने प्रोपगेशन वेक्टर का इंक्रीमेंटल क्वांटिटी ऐड कर दिया। अब अगर मैं E1 प्लस E2 दोनों को वेव को ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा E। ठीक है ना। और E1 प्लस E2 मतलब यहाँ देखो आप cos A प्लस कॉस बी, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा कुछ इस तरीके का। अब इस चीज में देखो, डेल्टा ओमेगा वाला जो पार्ट है, इसका मतलब डेल्टा ओमेगा मेरी बहुत कम वाली फ्रीक्वेंसी थी। डेल्टा ओमेगा मैंने क्या एज्यूम करा था, डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, है ना। यानी ये एक इंक्रीमेंटल चेंज है, बहुत स्लाइट डिफरेंस। तो ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ये मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी। आप मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हो तो ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेशन में कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो इस ओमेगा नॉट में यानी इस कैरियर फ्रीक्वेंसी में ये जो पार्ट होगा ये मेरा कैरियर वाला पार्ट होगा। ये वाला मेरा राइट, ये जो दो पार्ट है इसमें ये वाला पार्ट मेरा कैरियर वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर। और जो लो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी दी एनवेलप। तो अगर मैं इसको डिराइव करूं केवल दो वेव के करस्पॉन्डिंग, तो मैं देख सकता हूं एक मेरी वेव ये वाली है जो मैंने कंटिन्यूस लाइन दिखाई है, एक मेरी वेव डॉटेड वाली लाइन है जो ये दिखा रखी है मैंने, ये वाली। ठीक है, ये वाली वेव डॉटेड लाइन में। तो इन दोनों वेव को अगर मैं ऐड करूंगा तो इन दोनों वेव को ऐड करने के बाद आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दैट विल बी सिमिलर टू दी एनवलप। ये मेरे को उस वेव का एनवलप दे रहा है, उन दोनों वेव का एनवलप समेशन के बाद। और उसके बीच में जो ये चीज़ है ये सारी की सारी मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा नॉट है। ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप दो चीज़ देख सकते हो कि एक जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी,
यानी एक्चुअल में जो वेव है वो ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो समेशन है इन दोनों वेव्स का समेशन है वो कुछ इस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, है ना, क्योंकि थोड़ी दूर आगे जा करके ये यही पैटर्न सेम बनेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की वेलोसिटी अलग होगी और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। तो ये हम दोनों चीज़ देखते हैं। ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है मॉड्यूलेशन की तरीके को, जिसमें ओमेगा नॉट ये मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई और मैंने इसको मॉड्यूलेट कराया डेल्टा ओमेगा के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा है और लैम्डा नॉट अगर हम देखें तो ये क्या है, सी बाई एफ ओमेगा नॉट कंपेरेटिवली ओमेगा वो आ जाएगा मेरा ओमेगा नॉट, दैट विल बी सिंपली 2 पाई एफ नॉट यानी सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे के, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, दैट विल बी ओमेगा बाई वी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इन एनी मीडियम इज गिवन बाय c डिवाइड बाई n, हम पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा इंटू एन डिवाइड बाई सी लिख लिया, तो ये कितना आ गया 2 पाई n डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। देखो ओमेगा की जगह क्या लिखा मैंने 2 पाई f, है ना, और c डिवाइड बाई एफ कितना आ गया लैम्डा नॉट, c डिवाइड बाई एफ कितना आ गया लैम्डा नॉट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ रख दी, तो ये एक्सप्रेशन मेरा आ गया 2 पाई n डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पर मैं दो वेलोसिटी आइडेंटिफाई करूंगा, एक है फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी मतलब जो मेरे कैरियर की फ्रीक्वेंसी जिस वेलोसिटी से कैरियर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, वो ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के नॉट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई प्रोपगेशन कांस्टेंट, दैट विल बी द फेज वेलोसिटी। एंड ग्रुप वेलोसिटी यानी जो चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो किस चेंज ऑफ द प्रोपगेशन कांस्टेंट के साथ चेंज हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, दैट विल बी गिवन बाय वी जी, ग्रुप वेलोसिटी। तो अगर मैं मोनोक्रोमेटिक वेव की बात करता हूं, अगर नंबर ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव है एक दो से ज़्यादा, अभी तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए दो ली थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केवल दो ही वेव होंगी, दो से ज़्यादा होंगी। तो अगर दो से ज़्यादा होंगी तो हम इस चीज़ को इसी तरीके से इसी फैशन में डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूं तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है तो प्रोपगेशन कहीं से वेव रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वेव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, और अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। यानी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों ही फ्री स्पेस के अंदर कितनी होती हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम, ठीक। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ वेव लेता हूँ तो नंबर ऑफ वेव के लिए मैं फेज वेलोसिटी तो वही रखूंगा ओमेगा बाई बीटा, यहाँ पर मैंने ओमेगा नॉट की जगह क्या रख दिया ओमेगा, है ना, और बीटा के की जगह के नॉट की जगह क्या रख दिया बीटा, ये मेरा कंटिन्यूस नेचर के लिए हो गया, ठीक। अगर काफ़ी सारी वेव जो मेरी उसके अंदर है, अभी तो मैंने दो वेव को ऐड करने के बाद एग्जांपल लिया था, लेकिन अगर नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और ऐसे केस में जो उसका एनवलप है, दैट एनवलप इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा बीटा। यहाँ पर मैंने डेल्टा ओमेगा को क्या कर दिया, कंटिन्यूस नेचर में बना दिया, मतलब डेल्टा ओमेगा बना दिया। सिमिलरली डेल्टा के मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, डेल्टा बीटा, है ना। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, इसलिए मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है। नेक्स्ट इज द ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी ही रिजल्टेंट सारी एक्यूमुलेटेड वेव का, जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, है ना, उस लाइट सोर्स की वजह से वो सारी वेव्स की वेलोसिटी एडअप, वो सारी वेव्स किस वेलोसिटी से बेसिकली ट्रैवल कर रही हैं, उनका एनवलप किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और प्रोपगेशन अगर मैं देखूं प्रोपगेशन कांस्टेंट को, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या है, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली n1 उस पर्टिकुलर मीडियम में, क्योंकि कोर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था n1, तो n1 इंटू बीटा, n1 इंटू सॉरी के, तो k विल बी व्हाट 2 पाई बाई लैम्डा, तो n1 इंटू के मेरा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, तो बीटा विल बी n1 के, और बीटा के की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई लैम्डा, तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू को कर सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू n1। और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख लूँगा 2 पाई एफ, है ना, और डिवाइड बाई एफ, ठीक, और ये हो जाएगा मेरा सी, ठीक है, 2 पाई एफ हो जाएगा मेरा ओमेगा, तो ये हो जाएगा n इंटू ओमेगा 1, n1 इंटू ओमेगा डिवाइड बाई सी।
तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक। और फेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं सीधे सीधे c डिवाइड बाई n1, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख ही चुके हैं। उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी को हम लिखेंगे डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल बीटा, ठीक है। और अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूँ कि दिस इज बेसिकली डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल लैम्डा इनटू डेल लैम्डा डिवाइड बाई डेल बीटा, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूंगा, यहाँ पर मैंने डेरिवेशन दे रखा है, तो आप इसको कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा यानी 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बाई लैम्डा यानी सी, सी यहाँ आ गया, और ये जो भी चीज़ बची ये इसके नीचे आ गई, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। और इसको मैं एक ग्रुप इंडेक्स बोलता हूँ, एन जी, है ना। पैरामीटर एन जी इज ग्रुप इंडेक्स। तो मैं अगर वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो क्या है मेरी सी डिवाइड बाई एन जी। और एन जी क्या है मेरा, बेसिकली एन जी विल बी द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द गाइड, ग्रुप इंडेक्स ऑफ द कोर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n1 माइनस लैम्डा इंटू डी n1 बाई डी लैम्डा। मतलब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ कैसे चेंज कर रहे हैं हम, और उस चेंज को मैं n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो मैं ग्रुप इंडेक्स निकाल सकता हूं अपने कोर का या गाइड का, ठीक है।